आज के इस खास एपिसोड में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर के जुल्मों की कहानी जो इतना बड़ा गैंगस्टर है। 25 साल की उम्र में जिसने पूरी गैंग खड़ी कर ली, करोड़ों की संपत्ति बनाई, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके गैंग के किसी भी गुर्गे ने उसका चेहरा आज तक नहीं देखा था। जो अपने गैंग बिना मिले फोन पर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को शामिल करता था, जिसके राडार पर कोई भी आ जाए तो वो ये नहीं देखता था कि सामने वाला कौन है, क्या है, सिर्फ यही कहता कि 2 करोड़ दो नहीं तो ठोक दूंगा। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है अमन साहू, जिसकी उम्र महज 25 साल की है, लेकिन जुर्म के किताब में इसके अपराधों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। फिलहाल अभी ये झारखंड की राजधानी रांची के जेल में बंद है, लेकिन उसके अपराध करने का सिलसिला जेल से ही चल रहा है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं आपको झारखंड के इस खतरनाक गैंगस्टर अमन साहू के जुल्म की दास्तां। अभी तक आपने कई राज्यों के गैंगस्टर के बारे में सुना होगा जो जेल में रहकर अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं, लेकिन उन गैंगस्टर को लेकर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये तो गैंगस्टर होगा और ऐसा करता भी होगा। जैसे कि दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी, नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और ना जाने ऐसे कितने गैंगस्टर हैं जिनके बारे में ऐसी बातें कही जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि युवा गैंगस्टर भी बहुत तेजी से अपराध की दुनिया में आ रहे हैं और अपने कारनामों की वजह से लोगों के लिए सिर दर्द बनते जा रहे हैं। अमन साहू भी उसी कैटेगरी में आता है। मूल रूप से झारखंड का रहने वाला गैंगस्टर अमन साहू का मुख्य काम लूट, फिरौती, रंगदारी और हत्याएं। अमन साहू 25 साल की उम्र में इतना बड़ा खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी उम्र में इसने 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित कर ली है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात उसने खुद तब बोली थी जब वो पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस से कहा था कि रंगदारी का पैसा वसूलने के बाद वो रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में कई जगहों पर जमीनें खरीदी। साथ ही उसने यह भी बताया था कि पतरातू इलाके में उसने 5 से 6 लोगों की हत्याएं की और सभी की हत्या करने के बाद वो शव को कोयला के डंपिंग यार्ड के रेक में फेंक देता है ताकि पुलिस शव को बरामद ही न कर पाए और उसका नाम हत्याकांड से जुड़े ही ना। अमन साहू इतना शातिर है कि उसे जब किसी की हत्या करनी होती थी तो वो सुजीत सिन्हा नामक एक व्यक्ति से हथियार लेता और घटना को अंजाम देने के बाद उसे वापस भी कर देता। पुलिस कभी उसे पकड़ न पाए, इसके लिए पुलिस को चकमा देने का इसका तौर तरीका और सभी गैंगस्टर से बिल्कुल अलग था। पुलिस को भटकाने के लिए वो अपना फोन कभी बिहार के कटिहार में रखता तो कभी भागलपुर में। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस शातिर गैंगस्टर को पकड़ने का प्रयास तो करती, लेकिन हमेशा उसके हाथ खाली रहे। अमन की तलाश में पुलिस कटिहार में छापेमारी कर रही थी और वो रांची में रहकर आसानी से कारोबारियों से रंगदारी वसूल रहा था। पुलिस को कटिहार से अमन का फोन मिला, तब इस बात की जानकारी हुई कि वो धुरवा इलाके में है। इसके बाद पुलिस ने SI टीम का गठन किया और अमन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर अमन को लग रहा था कि उसका भी अंजाम यूपी के विकास दुबे जैसा होने वाला है। पुलिस ने जैसे ही उसे पकड़ा तो उसे लगा कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा और इसी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वो सरेंडर कर रहा है तो उसे गोली ना मारी जाए। अब सवाल है कि इतना बड़ा शातिर बदमाश आखिर पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया। दरअसल रांची पुलिस का कहना था कि चुटिया इलाके से पहले अमन गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनसे अमन के बारे में जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि अमन से वो तो कभी मिले ही नहीं, वो सिर्फ फोन पर बातें करता है। अमन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे गिरोह के सदस्यों को अमन के सामने लाया, तब उनके सदस्यों को मालूम चला कि आखिर अमन साहू कौन है। गैंगस्टर अमन साहू अपने गैंग में सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं को शामिल करता था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी कि पढ़े लिखे युवाओं के होने की वजह से गिरोह के सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आसानी से नहीं आते और पुलिस को चकमा देने के लिए वो पूरी तरह तैयारी करके जाते थे। गिरोह के सभी सदस्यों के पास फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रेस ID था। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहब फिलहाल रांची की जेल में बंद है। उसे अब हाई सिक्योरिटी जेल में भेजने की कवायद की जा रही है, जहां उस पर CCTV की भी निगरानी रहेगी। 25 साल की उम्र में करोड़ों की संपत्ति एवं गैंग चलाकर सरकार प्रशासन के लिए चुनौती बने इस खतरनाक गैंगस्टर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही गैंगस्टर की कहानी के साथ।